नमस्कार। आज हम लोग बायोलॉजी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम लोग देखेंगे। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखने से पहले या इस वीडियो को जो है आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़रूरी होगा कि इससे पहले जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन के दो वीडियो बने हुए हैं उनको देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर बायोलॉजी क्लास 12th के नाम पे आपका हेडिंग मिलेगा, वहाँ पे वो दोनों वीडियो मिल जाएंगे। या फिर हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएं तो वहाँ पर भी मैंने उसका लिंक शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आइए देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? तो यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर आप देखें, हमने एक ट्रेट को लिया, यहाँ पर एक फ्लावर है और उस फ्लावर का जो कलर है, ठीक है, वो कैसा है? रेड है। दूसरा जो फ्लावर है, ठीक है, उसका कलर जो है वो कैसा है? वाइट है। अब ये जो रेड है और जो वाइट कलर का जो फ्लावर है, अगर इनका जीनोटाइप अगर हम लोग देखें तो कैपिटल आर, आर, यहाँ पर व्हाइट के लिए हमने लिया है स्मॉल आर और आर। तो जो पेरेंटल फिनोटाइप्स है, आप देख रहे हैं एक का कलर जो है रेड है, दूसरे का व्हाइट। फिनोटाइप कहने का मतलब जो आपको बाहर से नजर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक का कलर रेड है और दूसरे का क्या है? व्हाइट है। वहीं अगर पेरेंटल जीनोटाइप की अगर हम लोग बात करते हैं तो रेड के लिए हम लोग आर आर और व्हाइट के लिए जो है हम लोग स्मॉल आर और स्मॉल आर लेंगे। जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा रेड के लिए कैपिटल आर और जो व्हाइट के लिए स्मॉल आर। अब इन दोनों को क्रॉस किया जाए, राइट? तो यहाँ पर जो F1 जनरेशन है उसमें जो जीनोटाइप हम लोगों को मिल रहा है वह क्या मिल रहा है? तो कैपिटल आर और स्मॉल आर मिल रहा है। तो हमने जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताया था कि वहां पर एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे कैरेक्टर को सप्रेस कर देता है और वो डोमिनेंस शो करता है। यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो रेड और व्हाइट अगर इन दोनों को क्रॉस किया जाए तो यहाँ पर जो जीनोटाइप मिल रहा है उसका जो फिनोटाइप है, ठीक है, वो कैसा मिलना चाहिए? रेड मिलना चाहिए। मतलब रेड कलर जो है वो व्हाइट कलर के फ्लावर को क्या करना था? डोमिनेंस करना था। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पर एक तीसरा कलर जो है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि पिंक कलर का फ्लावर जो है वह हम लोगों को मिल रहा है। यानी कि F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप हो गया वह ना तो मेल गैमेट और ना ही फीमेल गैमेट का रहा। या फिर हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि जो पेरेंट्स थे नहीं वो हम लोगों को मिल रहा है। कहने का मतलब है कि कुछ नया कैरेक्टर जो है वह हम लोगों को F1 जनरेशन में एज ए फिनोटाइप मिल रहा है। रेड ना तो व्हाइट, हमको क्या मिल रहा है? पिंक कलर का फ्लावर मिल रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे देखिए जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द अपीयरेंस ऑफ थर्ड फिनोटाइप। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हम लोगों को एक नया ही फिनोटाइप कैरेक्टर जो है वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डेफिनेशन में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द अपीयरेंस ऑफ थर्ड फिनोटाइप, ठीक है, थर्ड फिनोटाइप। तो यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हमने एक एग्जांपल बताया जिसमें फ्लावर का जो कलर था एक का रेड और दूसरे का क्या था? व्हाइट। लेकिन हम लोगों को जो F1 जनरेशन में हम लोगों को मिल रहा है वह क्या मिल रहा है? तो पिंक कलर का मिल रहा है फ्लावर। दैट्स व्हाई हम लोग कह रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द अपीयरेंस ऑफ ए थर्ड फिनोटाइप व्हिच इज a combination of both parental alleles when a cross is done between individuals with two different phenotypes। तो दो अलग अलग फिनोटाइप्स जो इंडिविजुअल्स थे उनको जब क्रॉस कराया जा रहा है तो जो हम लोगों का पेरेंटल एलील्स है वो कॉम्बिनेशन दे रहा है दोनों का। यानी कि रेड और जो व्हाइट है इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल रहा है? पिंक कलर का मिल रहा है फ्लावर। तो अब यहां पर देखिए हम लोग इसको समझिए। अगर हम लोग जो पेरेंट वाली जो जनरेशन है, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा
कि रेड और व्हाइट, ये फिनोटाइप कैरेक्टर हम लोग देख रहे हैं कि एक रेड कलर का फ्लावर है, दूसरा क्या है, व्हाइट कलर का फ्लावर है। अगर उसका जीनोटाइप देखें तो आर आर और क्या हो रहा है, स्मॉल आर स्मॉल आर। जब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, आर निकाल लोगे, यहां से हम लोगों का क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग देखें कि ये जो आपका गैमेट्स है, यहां पे हमने कैपिटल आर को लिया और वहीं यहां पर अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो स्मॉल आर को लिया। अब ये दोनों जब F1 जनरेशन में कंबाइन कर रहे हैं तो कैपिटल आर और स्मॉल आर हो रहा है। होना क्या चाहिए था, अगर हम लोग देखें मेंडल्स का जो लॉ है उसके हिसाब से ये वाला जो कैरेक्टर है रेड, वो व्हाइट पे डोमिनेट करना चाहिए और यहां पर हम लोगों को कैसा कलर मिलना चाहिए, रेड मिलना चाहिए। लेकिन हम लोगों को एक्चुअल में यहाँ पर सारे के सारे जो फ्लावर हैं वो पिंक कलर के मिल रहे हैं। उसमें क्या होना चाहिए था, सारे रेड मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो फिनोटाइप कैरेक्टर है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि सारे के सारे जो हैं वो पिंक मिल रहे हैं। अगर हम लोग इसका पनेट स्क्वायर को समझें तो यहाँ पर देखिए ये मेल गैमेट है और इधर पे हम लोग देख रहे हैं कि फीमेल गैमेट्स को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर जो जीनोटाइप है उसमें हम लोग देख रहे हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर है, तो इधर पे हमने लिया कैपिटल आर और स्मॉल आर, इधर से हम लोग लेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये दोनों जो है क्रॉस करेगा तो क्या दे रहा है, कैपिटल आर कैपिटल आर। जब ये स्मॉल आर कैपिटल आर जो है क्रॉस कर रहा है तो कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मिल रहा है स्मॉल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब यहाँ पे देखिए ये F2 जो जनरेशन है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो फिनोटाइपिक रेशियो है उसमें आपका कैपिटल आर ये क्या दे रहा है, रेड दे रहा है। ये जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है यानी कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन वाला जो जीनोटाइप है वो हमको कौन सा कलर दे रहा है, पिंक। तो वैसे कितने हैं, दो हैं, तो दो पिंक कलर के फ्लावर मिलेंगे और वहीं एक जो है वो हम लोगों को व्हाइट कलर का फ्लावर मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए अगर जीनोटाइपिक रेशियोज की बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर और दो स्मॉल आर है। तो यहाँ पर जो कैपिटल आर है, ठीक है, वो आपका जीनोटाइपिक रेशियो हो गया, ठीक है। तो 1, ये जो मिक्सिंग है वहां पर हम लोग को पिंक कलर मिल रहा है और ये हम लोगों को क्या मिल रहा है, व्हाइट कलर मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो आपका शुरुआत वाला जो पेरेंट था वो कैरेक्टर जो है फिर वापस हम लोगों को देखने को मिल रहा है, मतलब कंप्लीटली जो है ये खत्म नहीं हो जा रहा है, यहाँ पर हम लोगों को दोबारा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 हो जाएगा, वही जीनोटाइपिक रेशियो जो है 1:2:1 हो जाएगा, ठीक है। ये था हम लोगों का इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे देखिए जो स्नैपड्रैगन फ्लावर कलर है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो व्हेन ए रेड फ्लावर जीन हो जाएगा कैपिटल आर एंड व्हाइट फ्लावर जिसपे हम लोग स्मॉल आर को लेंगे, ऑफ स्नैपड्रैगन आर क्रॉस्ड। जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो दी ऑफ स्प्रिंग्स हैव पिंक कलर, जिसका डायग्राम जो है, ठीक है, आपने देखा था। तो ये जो स्नैपड्रैगन है इसमें भी हम लोगों को इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है ये कैरेक्टर हम लोगों को देखने को मिलता है। वहीं अगर ह्यूमन हेयर टेक्सचर की अगर हम लोग बात करें, ये भी एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। व्हेन ए पर्सन इनहेरिट्स वन एलील फॉर कर्ली, अगर मान लिया जाए एक पेरेंट का हेयर जो है वो कर्ली है और दूसरा का जो एलील है वो स्ट्रेट हेयर है, लेकिन जो हम लोगों को ऑफ स्प्रिंग्स में मिल रहा है वह वेवी हेयर मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। अगर डोमिनेंस कैरेक्टर होता तो आइदर जो है ऑफ स्प्रिंग का कर्ली हेयर होना चाहिए या फिर स्ट्रेट हेयर, लेकिन हम लोगों को क्या मिल रहा है, वेवी हेयर। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दैट इज मिराबिलिस जलपाका, ठीक है, जिसको हम लोग 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। ये भी एग्जिबिट करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। और यहाँ पर भी जो फ्लावर का कलर है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया, रेड कलर का जो फ्लावर है अगर उसको क्रॉस किया जाता है व्हाइट फ्लावर के साथ, जो F1 जनरेशन में हम लोगों को मिलता है फ्लावर, वो कैसा कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। दैट मीन्स ना तो रेड कलर का और ना ही व्हाइट कलर का, वो मिलता है पिंक कलर का। और इसका
एग्जाम्पल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलप्पा, आपको अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इतना ही, को डोमिनेंस के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में चल मिलेंगे। थैंक यू।